देखनी माए कीकर की शाखों सी बातें रोज निगलनी पड़ जाएं तो हिंडिया कच्ची रह जाती है। सामने हमारा घर था और ये वो जगह थी जहाँ बचपन में हम आया करते थे और ये जोहर था, जोहर से हम पानी लेते थे और यहाँ पे नहाते थे और ये पूरा एनवायरनमेंट आप चेक कर लें। कीकर के वाले से मैं ये बताऊं कि कीकर के वाले से जो हमारी बचपन की याद है वो ये भी है कि ये जो दरख्त था बड़ा ही खूबसूरत दरख्त कीकर का, आज ये बस एक वीरानी का मंजर पेश कर। तो ये बचपन से कीकर के हवाले से कुछ न कुछ जो है वो बड़ी खूबसूरत यादें हैं। कीकर के हवाले से जो याददाश्त है बचपन की वो ये है कि हम उसकी जो फलियां थी, जो उसका बीज है, उसका लट्टू बनाया करते थे और लट्टू के लिए उसी का कांटा इस्तेमाल किया करते थे और इस हवाले से ये हमारी बचपन की याद है। कीकर एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त। कीकर को संस्कृत में बबूल कहते हैं और बबूल से आपको कई शेर भी आपके ज़हन में आए होंगे। कीकर जो है ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया हर जगह पाया जाता है और कीकर की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि ये जो बंजर ज़मीनें होती हैं उनको काबिल काश्त बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो रूट नूडल्स हैं यानी जो इसकी जो रूट्स के बिल्कुल सिरे हैं वो बहुत नीचे से जो इसकी सेंट्रल जो रूट है वो तो इतना डीप जाता है और वहाँ से पानी लेके आता है। और ना सिर्फ ये कि अपने लिए ये बहुत डीपली वहाँ से पानी लेके आता है बल्कि ये जो है आसपास जो ज़मीन है उसको भी ज़रखेज़ बनाता है। नाइट्रोजन जो है उसको ये इसको बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट से ये उसको उसके अंदर ये सलाहियत है कि उसको खाद के तौर पे उसको जो साथ वाली ज़मीन है उसको ज़रखेज़ करता है। तो ये सिर्फ अपने लिए पानी का बंदोबस्त नहीं करता बल्कि अपनी साथ वाली सारी ज़मीन जो है उसके लिए भी पानी का बंदोबस्त करता है, आसपास के पौधों के लिए पानी का बंदोबस्त करता है। तो इस लिहाज से ये बड़ी ही कमाल चीज़ है। इसकी जो चीज़ मुझे हैरत में डालती है वो ये है कि एवोल्यूशन के अंदर इसने क्या खूबसूरत चीज़ सीखी है। इसके जो कांटे हैं वो आपको जब ये छोटा होता है तो उसके काफ़ी बड़े कांटे आपको नजर आएंगे, लेकिन ये कांटे जो हैं ये जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो ये कांटे छोटे होते चले जाते हैं। बड़े कांटे का मकसद ये है कि वो जब छोटा होता है तो उस वक्त इस पे कोई चीज़ जो है वो जानवर मुंह ना मारे ताकि ये सेफ रहे और अपनी यानी ये समझिए कि इसको अपना तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इसने अपने अंदर एक सलाहियत पैदा की है कांटों के हवाले से। ये कांटे जो हैं इसका एक मुदाफ़ती निज़ाम है एनवायरनमेंट से बचने के लिए। इसकी खुशबू जो है वो पूरे इलाके में फैली होती है। जब बाहर का मौसम आता है येलो कलर का इसका बड़ा ही खूबसूरत फूल है, उसकी एक बड़ी महक है जो कि एनवायरनमेंट में पूरे माहौल को बड़ा खूबसूरत कर देती है। फलियां जो हैं इसकी ये बड़ी खूबसूरत, यानी आपने देखा होगा कि इसकी 5 या 6 7 की पैक आता है इसकी फलियों का। और इसकी फलियों की जो अफादियत है उस फलियों की अफादियत के हवाले से बताता जाऊं कि वो उसकी मतलब उसको मुर्गियों की फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं जो कि उसके इस्तेमाल किए जाते हैं। माही परवरी के हवाले से कि अगर आप मछलियों के फार्म के अंदर यानी मछलियों का जो तालाब होता है उसके अंदर इसकी फलियां डाल दें तो घोंघे और कीड़े मकोड़े पास नहीं आते, यानी वो साफ रहता है। ये भी इसकी है एक अफादियत है कि लकड़ी जो कि मतलब बाले, शतीर, खिड़कियां, दरवाजे और कदीम इंसान जो है इसको इस्तेमाल करता रहा। कीकर को हम दो हवालों से देख सकते हैं। एक तो इसका जमालियाती पहलू है, यकीनन ये बहुत खूबसूरत है, इसके फूल, इसकी महक हर लिहाज से एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत ही खूबसूरत दरख्त है। एक उसका मादी यानी मुनफ़त के हवाले से जो पहलू है वो ये है कि ये आपके मुआशियात के हवाले से इसका एक बहुत ही अहम किरदार है। ये दोनों पहलू अगर कोई कौम मादी पहलू को मद्देनजर रख के कहे इस कीकर की हिफाजत करे और इस कीकर को मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाए तो मैं समझता हूँ कि वो एक ज़हीन कौम है। लेकिन अगर कोई कौम कहे कि ना सिर्फ ये कि इसका एक मादी पहलू है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन हम इसको इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि इसकी एक जमालियाती पहलू भी है, तो फिर वो तो मतलब कोई दानिश्वर कौम हो गई। लेकिन ऐसी कौम के बारे में आपका क्या ख्याल है
جو نہ اس کے مادی پہلو دیکھے نہ اس کے جمالیاتی پہلو دیکھے، اور تلنگانہ میں جس طرح ٹھیکے پہ دے کے مطلب پورے جنگل صاف کیے جا رہے ہیں، کیکر کو صاف کیا جا رہا ہے، کیا کسی نے سوچا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا، کیا حالات ہو جائیں گے؟ اور اس کے بعد یہ کوئی ایسا چیز تو نہیں ہے جو کہ سفیدے کی طرح جو آپ فوری طور پہ واپس اگا لیں. ڈیفارسٹیشن کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مطلب آپ کو اس طریقے سے آپ بیچتے ہیں درختوں کو تاکہ کم از کم اس سے اچانک صفایا نہ ہو اور نیچر کو کم از کم موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو بحال کر سکے. دیکھنی مائے کیکر کی شاخوں سی باتیں روز نگلنی پڑ جائیں تو انڈیا کچی رہ جاتی ہے. انڈیا کچی رہ جائے تو پکے لفظ ہتھوڑا بن کر من کا کچلا کر دیتے. ٹاٹ کا پیوند آنکھ میں ہو تو ریشم تھوڑا پڑ جاتا ہے. سانس کی پونی پنتے پنتے جیون آدھا رہ جاتا ہے. اپلوں کی دیواریں ایک دن جسم کے بھیتر در آتی ہیں. سین کا شیشم پینگ کے موسم سے پہلے مرجھا جاتا ہے. باہیں جھولا بن جاتی ہیں. غم کو پنکھی جلتے جلتے ساری باتیں من کے اندر کچرا گھاٹی بن جاتی ہیں. آوازوں کی اس دنیا میں تنہا باتیں کرتے کرتے بندہ روگی ہو جاتا ہے. سر کی چاندی میں نالی کا تیل چپڑ کر نشہ کرنے والے جوگی پیاس بجھانے آ جاتے ہیں. مشک کا بالن بن جاتا ہے اور پھر دنیا نام بدل کر کیسے پاگل کر دیتی ہے. دیکھنی مائے کیکر کی شاخوں سی باتیں روز نگلنی پڑ جائیں تو انڈیا کچی رہ جاتی ہے.